हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आगे करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। हमने 34 क्वेश्चंस किए हैं। ये सीरीज़ हमारी क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है जो पीजीटी फिज़िक्स के लिए, स्पेशली फॉर द HTET 2025। तो इसमें हम क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे 35 क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल इज कन्फाइंड टू वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल विद वॉल्स x is equal to plus minus a. Its energy eigenvalue is 4 electron volt. So corresponding eigen function given है, हमें निकालना है lowest possible energy of the particle. अब यहाँ पर हमें जो ये eigen function given है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वन डायमेंशनल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो इसकी लेंथ हो गई वेव की लेंथ हो गई दिट्स 2a। इफ़ यू नो द फॉर्मूलाज, तो एनर्जी हम लिखते हैं n² π² h² बाई 2ml²। यहाँ पर नॉर्मली आप बुक्स में देखोगे तो a² होगा, बट वहाँ पर जो फंक्शन है वो डिफरेंट होगा। बट यहाँ जो l है, जो a है या लगा लो, उसकी लेंथ कितनी होगी अब 2a। सो पुट दिस, और हमारी एनर्जी की वैल्यू आ गई दिस वन। नाउ मूविंग फर्दर, उसका जो वेव फंक्शन होता है वो गिवन होता है बाय दिस। एल की वैल्यू चेंज करेंगे, एक्स प्लस यहाँ पर भी लेंथ होती है, सो ये आ जाएगा उसका वेव फंक्शन। सो दिस वेव फंक्शन इज फॉर द सेकेंड वेव, और हमें एनर्जी आइगन वैल्यू दी हुई है इसकी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ से आ जाएगा E1। सो ये तो E2 हो गई ना, तो E1 क्या आ जाएगी, लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी E2 बाई n²। n क्या है यहाँ पे, सेकेंड है, 2 के लिए है क्योंकि ये तो वेव फंक्शन, तो इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है कि आपको एक बार टॉपिक पढ़ना पड़ेगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, और इस टाइप के क्वेश्चन अब कम आते हैं। ये एक एक्सेप्शनल पेपर से उठाया हुआ है जहाँ पे आपके नेट के सिलेबस से ज़्यादा क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। दिस इज सुपर इम्पोर्टेंट, मतलब मैंने बोला ही हुआ, आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि आर्किमिडीज या बायंट फोर्स, इसका 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली हर पेपर में होते हैं, हर साल होते हैं। एक ही फॉर्मूला लगता है, बस स्टेटमेंट पढ़ के आपको पता होना चाहिए क्या लगेगा। इट सेज अ शिप फिल्ड विद ऑयल हैज़ अ total mass of this if the dimension of ships are given as a rectangular box, determine how for the bottom। बस देखो सिंपली इसमें बोला है दिस इज अ शिप, ये वाटर में सिंक इमर्ज है, तो हमें ये बताना है कि कितनी हाइट तक इमर्ज है। सिंपल, जो भी बायंट फोर्स लग रही है शिप पे, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द शिप। तो बायंट फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम दैट इज इमर्स्ड इन द शिप एंड मल्टीप्लाई बाय जी। वेट क्या होता है, m इंटू जी, जी से जी कट गया, रो इंटू वी एस क्या है, वी एस वो वाला वॉल्यूम है इमर्स जो जितना पानी में डूबा हुआ है, जितना पानी में इमर्स है, तो वो वॉल्यूम कैसे आएगा, एरिया ऑफ द शिप मल्टीप्लाई बाय हाइट, जितनी हाइट है उसमें, तो वही हाइट ही तो निकालनी है हमें। एम रो डब्ल्यू यहाँ पे वाटर की डेंसिटी है, बट यहाँ पर वाटर की जो डेंसिटी है वो गिवन है क्वेश्चन में दिस, तो हम यही लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा h इज इक्वल टू 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दिस इज़ अ काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हर बार आता है, सेम फॉर्मूला यूज़ होता है, जैसे ऊपर आर्किमिडीज में एक ही फॉर्मूला यूज़ होता है, दैट बायंट फोर्स इज इक्वल टू वेट। वो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपका हर एक आर्किमिडीज वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। सिमिलरली डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का भी हर साल एक क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला भी एक ही यूज़ होता है। हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि ये एक इक्वेशन है फॉर द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसका मास इतना है, के इतना है, बी इतना है, हाउ मच टाइम इट टेक्स इफ़ इट्स इनिशियल एम्पलीट्यूड रिड्यूसेस टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू। जो हमें बताना है कि हमें वो टाइम पीरियड बताना है कितनी देर बाद उसका एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा। एक ही इक्वेशन यूज होनी है दिस, एम्पलीट्यूड इज चेंजेस बाय ए नॉट इज द इनिशियल एम्पलीट्यूड, एक्सपोनेंट की पावर होगी -BT/2m, सबकी वैल्यूज दी हुई है, टी निकाल देंगे। हमारा एम्पलीट्यूड कितना हो गया, हाफ ऑफ इट्स वैल्यू,
तो ए नोट से ए नोट कैंसिल, हमारे पास ये आ गया। इसको हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी टी बाई 2m तो एज इट इज़ आ जाएगा, इसका ई कैंसिल हो जाएगा लॉग से और इस पे लॉग लग जाएगा, इट्स log 2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे फॉर द टी। log 2 की वैल्यू क्या होती है, ये तो हर फिजिक्स के बच्चे को पता होगा, 0.69। जो रेडियो एक्टिविटी में तो इतनी यूज़ होती है वैल्यू। सो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.92। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। 4.92 इज़ नॉट इन ऑप्शन, बट इसके अराउंड कोई ऑप्शन है, दैट इज़ 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो इस वीडियो में तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल आते ही आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्सेप्शन, आप सॉल्व करना चाहो तो, नहीं तो अदरवाइज इट्स लाइक कि HTET में तो हम ना +1 और +2 ही मोस्टली पढ़ते हैं और उसी के बेसिस के क्वेश्चंस करते हैं। जो लास्ट 2 क्वेश्चंस थे वो ठीक है आपके +1 +2 से थे, बट जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमारा ग्रेजुएशन से लगा लो या पोस्ट ग्रेजुएशन से, वहाँ पर आते हैं ये टॉपिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑप्शनल, बस लास्ट के 2 क्वेश्चंस तो एकदम रट जाना। ऐसा ना हो कि मैं जो वीडियो करवा रही हूँ, सीरीज़ करवा रही हूँ या मैराथन है जो भी आपकी है, इसमें ऐसा ना हो कि आप 1 या 2 क्वेश्चन स्किप कर दो और वही क्वेश्चन आ जाए। इसका हर एक क्वेश्चन करना, और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, मैं डेफिनेटली बता रही हूँ आपको। सो इन वीडियोस को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप नए हैं तो, एंड लाइक द वीडियो। फॉर एनी क्वेरी यूज़ द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।